जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पर एक पोस्ट लगाई थी और इसके अंदर मैंने कहा था कि हमें कौन कौन से जो कोर्सेज है वो लॉन्च करने चाहिए, और उनमें से एक ये भी था कि गेस्ट पोस्टिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर एक कोर्स को लॉन्च कर दिया जाए। तो आज हम एक पहला लेक्चर आप सबके लिए लेकर आए हैं, लेकिन ये कुछ उन पॉइंट्स पर है जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब हम आगे चल के बेसिक कोर्स को स्टार्ट करें तो हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप ये समझ लें कि ये कोर्स आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम साबित होने वाला है। आपने इस कोर्स को एंड तक लाजमी देखना है, और इस वीडियो को जो कि आज मैंने बनाई है इसके अंदर बहुत सारे मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। अगर आप इसको देखते हैं तो मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि इंशाल्लाह आपको 3 माह के अंदर क्लाइंट 100% मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्खड़न और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा ये जो छोटा सा व्लॉग है इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करनी है। बहुत सारी बातों को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं, और उन गलत फहमियों के चलते मेरा दिल तो यही कर रहा है कि मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़ूं और कहूं कि यार आप लोग इस फील्ड को छोड़ दें, फील्ड आप सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ चीजों को हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मेन चीज आती है, मुझे पिछले काफी टाइम से जो इंक्वायरीज देखने को मिल रही हैं, जो मेन मसला सब लोगों का आता है वो ये कि हमें क्लाइंट क्यों नहीं मिलता। अब इसमें सारे फरिश जो लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं वो है लेडीज आती हैं बहुत सारी, जो कि कॉन्टेक्ट करते हैं, राब्ता करती हैं कि सर हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सर हमें क्लाइंट नहीं मिलता, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम 6 से 7 माह से लगे, 1 साल हो गया हमें काम करते हुए, लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजह है? तो जब मैंने चीजों को एनालाइज किया और जब मैंने उन स्टूडेंट से डिटेल्स वगैरह पूछी कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किन किन मेथड्स को लेके चल रहे हैं, एक जो मेन पॉइंट मुझे उसमें से मिला वो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टिल होके काम नहीं करते। स्टिल से मुराद ये कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर 12 मरतबा एक बात दोहराई है और मैं अक्सर चीखता चिल्लाता रहता हूं कि जब भी आपने काम करना है तो किसी एक फील्ड को लेके चलना पड़ता है, स्टिल किसी भी एक मेथड को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक चीज बहुत ज्यादा चलती है कि बहुत सारी ऑडियंस मेरा चैनल देखती है। अब मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की, यहाँ पर वीडियो देखी, 20, 25, 30, 100 क्लाइंट्स निकाले मेथड देख के, या कोई प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा होता हूँ तो वहां से ईमेल उठा के उनको ईमेल कर दी, नहीं जी क्लाइंट नहीं मिला, छोड़ दिया। किसी और चैनल पे चले गए, वहां पर वीडियो देखी, वहां पर उनको कोई नई चीज, कोई नई बात सीखने को मिल गई, ठीक है, उनका मेथड फॉलो किया, उनको ईमेल्स, वहां से ईमेल निकाल के ईमेल सेंड की, 150 जितनी भी ईमेल सेंड करनी थी की, और कहा जी कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब यही चीजें चल रही हैं कि अगर फर्ज करें मेरे चैनल पर तकरीबन को 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म जो मैंने इंट्रोड्यूस करवा रखे हैं, अब उनके अंदर आप अगर देखें तो आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक का जो डेटा इस टाइम क्लाइंट्स का पड़ा हुआ है। अब मैंने एक हमेशा से बात अपने जो यूजर्स हैं उनके सामने रखी है, आप लोग अगर काम करना चाहते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमें एक इंडस्ट्री को पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है, ये जानना पड़ता है आया कि जिस इंडस्ट्री पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि फैशन का एक इंडस्ट्री है, हेल्थ का एक इंडस्ट्री है, अब इसी तरह फाइनेंस, बैंकिंग, ये सारी की सारी की एक इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग से। अब आप जिस भी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस एक इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऐसी फील्ड्स हैं जो कि लोकल काम कर रही हैं, कौन से ऐसी फील्ड्स हैं जो कि फिजिकली जिन पे काम किया जा रहा है, और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं इसके अंदर जिस पर ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं या ऑनलाइन काम किया जा रहा है। अब यहां पर इन मेन पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन यह है कि हमने कभी भी अपनी जो गलतियां हैं उनको कभी भी हमने हाईलाइट नहीं किया, कभी भी हमने अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। ऊपर से ये एक बात बहुत ज्यादा आती है कि आप ये चीजें बताते हैं, हम इनको फॉलो करते हैं, लेकिन क्लाइंट नहीं मिलता है। अब ये चीज हम नहीं देखते कि इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अब मैंने बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो हर एक इंडस्ट्री पे मैंने अपलोड किया और बताया भी है कि आप लोगों ने जब काम करना है तो एक इंडस्ट्री को आप डिटेल के साथ एक्सप्लोर करें, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है, या कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिन पर हमें क्लाइंट्स देखने को मिल सकते हैं, या जिन क्लाइंट्स को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, आया कि ये ऑनलाइन अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या ये लोग ऑनलाइन अपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कहा कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं या उस तक आप पहुंचते हैं, उसको एनालाइज करें, एनालाइज करके ये देखें कि वो सर्विसेज अपनी किस तरह से दे रहे हैं। आया कि जो सोशल उनका अपीयरेंस है, मतलब जो सोशल मीडिया पर वो अवेलेबल है, अगर उनकी सोशल मीडिया पे टीम मिलती है, हर एक फील्ड के रिलेटेड लोगों को हायर कर रखा है, और लोग आपको उनके लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहे हैं और वो भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर आप उन कंपनीज को टच कर सकते हैं। ये ओवरऑल सारी की सारी चीजें जो मैंने अपने चैनल पर क्लियर की हैं, जैसे कि लिंक्डइन का कोर्स था उसके अंदर मैंने चीजें बहुत सारी बताई हैं, जो हमारा गूगल सीरीज चली थी लास्ट ईयर उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। इसी तरह गाहे बगाहे बहुत सारी जो वीडियोस आपके साथ में शेयर करते रहता हूं। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक आता है ना, मेन टॉपिक ये है हमारा कि
हम जब काम करते हैं तो हमारा फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं होता, ठीक है। कोई नई चीज़ हमें मिलती है, जैसा कि मैंने पहले बात की है, कोई नई चीज़ हमें मिलती है तो हम उस पर लग जाते हैं, हम पहले वाली को छोड़ देते हैं। तो एक मेरी बात याद रखें, अगर कोई किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं, आप अगर ऑनलाइन फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको स्टिल किसी एक इंडस्ट्री को लेकर चलना पड़ेगा, जिसे आप लोग निश बोलते हैं। किसी एक निश पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वेंडर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट्स के रिलेटेड, ठीक है। क्लाइंट्स को लेकर आपने किसी भी एक निश पर फोकस करना है। अगर आप किसी एक निश को किसी भी मेथड से लेके चलते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप गूगल क्लाइंट फाइंड करते हैं तो फिर आपने ये डिसाइड कर लेना है कि मैंने यहाँ पर किसी एक निश को लेके चलना है, मैं किसी एक इंडस्ट्री को लेके चलूंगा और मैंने कम से कम इस पर 3 माह तो देने ही देने। अब 3 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। मैं ये गारंटी से कहता हूं, मैं ये लिखकर आपको देता हूं कि 3 मंथ्स तक अगर आप स्टिल मेहनत करें, बशर्ते ये कि आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्री कैसे चलती है, ठीक है, मार्केट के अंदर कैसे काम किया जाता है, एजेंसीज कैसे रन करती हैं, उनके साथ कैसे कोलैब किया जाता है, कैसे एज ए फ्रीलांसर उनके साथ काम करते हैं, कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड पहले होनी चाहिए। जब आपको एक प्रॉपर स्किल के बारे में पता होगा, आइडिया होगा, जब आप उस पर काम करेंगे, उन चीजों को लेकर चलेंगे, तो तब आपको समझ आ जाएगी कि यार मैंने सही तरीके के साथ काम कैसे करना है, किनको मैंने टच करना है, किनको मैंने टच नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है। उसके बाद जब आप 3 मंथ किसी एक चीज को लगाते हैं तो मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि आपको वहां पर से क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां पर जो मेन चीज आती है वो ये कि हम स्टिल होके किसी भी एक चीज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करते। जब हम फोकस नहीं करते तो फिर होता ही है कि हम इसी तरह जलीलो ख्वार होते हैं, ब्लेम करते हैं कि यार क्या बकवास मेथड है, क्या चीजें हमारे सामने आए दिन लेकर आते रहती है और हमें इससे फायदा नहीं मिलता। देखिए, मेरा काम है आप सबके लिए आसानियां पैदा करना। मैं ऐसे जो प्लेटफॉर्म आपके सामने लेकर आता हूं, मैं जो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाता हूं, ये कोई बकवास नहीं है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप इनको ऐसे इग्नोर कर दें या किसी पे ब्लेम कर दें। ये बड़ी मेहनत से फाइंड करना पड़ती है, ढूंढना पड़ते हैं, उस पर काम करना पड़ता है। उसके बाद जाके जब हमें उसमें से कोई रिजल्ट आते हैं, कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यार यहाँ पर जो डेटा पड़ा है ये मार्केट से टोटली डिफरेंट है, ये नए लोग हैं, यहाँ पर जो है नई इंडस्ट्रीज के रिलेटेड हमें क्लाइंट्स का डेटा देखने को मिलता है और वो भी लाखों की सूरत में। तो कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। आपके लिए हम आसानियां पैदा करने के लिए यहाँ पर वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को गलत ले जाते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा जाती मफाद है कि नहीं, हमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको फायदा यार तब मिलेगा जब आप प्रॉपर और एहसन तरीके के साथ इसको लेके चलेंगे, इसको टाइम देंगे। मैंने पहले भी कहा कि कम से कम जो टाइम आपको देना पड़ेगा 5 से 6 घंटे तो आपने स्टिल बैठ के काम करना ही करना है। अगर 5 से 6 घंटे आप बैठ रहे हैं तो आपके माइंड में फिर ये होना चाहिए कि ना तो मैंने मोबाइल यूज करना, ना ही मैंने कोई और काम करना, बस मैंने काम को देना है 5 से 6 घंटे। और ज्यादा से ज्यादा आप टाइम जो देंगे वो 8 से 12 घंटे आपने इस काम को देने हैं, तब जाके आपको रिस्पॉन्स आता है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हम स्टोरीज देखते हैं, हमारे सामने सक्सेस स्टोरीज आती हैं यूट्यूब पर, तो जब वो देखते हैं तो हमें लगता है कि ये 10 से 15 दिन का काम है, हम इसको करेंगे तो हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। लोग वो 10-10 दिन लगा के कामयाब हो रहे हैं, तो हम इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? तो मेरे भाई मेरी बात सुने, मैं हर एक को तो रिप्लाई कर नहीं सकता। अब सेम तरह के मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे लोग तंग करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, मैं कैसे कर दूं यार। एक चीज 12 मरतबा मेरे चैनल पे अपलोड हुई है जिसके अंदर मैंने चीख के कहा है कि ये 10 से 12 दिन वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मेरी वीडियो दूसरे अदर कोई यूट्यूबर्स देखते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो करना होता है, बहुत सारे कंटेंट वो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, आप भी देख रहे हैं। जो वीडियोस मैंने 1-1 साल पहले अपलोड किए हैं वो सेम टू सेम उठा के अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, जो कि सरासर गलत है, सीधी सी बात है। कोई नई चीज लेकर आए लोगों के लिए, तो अगर वो देख रहे हैं तो मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे हाथ जोड़े यार खुदा के लिए, 10-15 दिन 1 मंथ वाली गेम को निकाल दें। बेचारे जो लोग हैं उनको 1 मंथ तो वेंडर और क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में लग जाते हैं, तो कैसे पॉसिबल है यार? मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का लक चल जाता है। कोई बंदा आया, बच्चा आया, ठीक है, उसने आप में से किसी का कोर्स ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फाइवर पे अकाउंट बनाया तो उसको ऑर्डर आ गया, ठीक है, लक चल जाता है यार। 200-300 स्टूडेंट में से किसी 1-2 का लक इस तरह से चल जाता है स्टार्ट के अंदर ही, और उठा के आप सक्सेस स्टोरी डाल देते हो। लेकिन ये कहते हैं कि 10 दिनों में जी, 15 दिनों में, 1 माह में, तो यार दिमाग खराब है आपका। दूसरे लोगों का तो कम से कम दिमाग ना खराब करें, उनको तो आप डाइवर्ट ना करें। जो लोग स्टिल होके मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप किस तरफ लगा रहे हैं? आप उनको सही हक सच बात बताएं कि ये जो स्किल है इसको कम से कम सीखने में, लर्न करने में 3 माह का दौरानिया तो हमें चाहिए। 3 माह के बाद जब हम काम करते हैं उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स, प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, फेस करने को मिलती है, तो तब जाके 2 माह मजीद, 2 से 2.5 माह मजीद लगते हैं। यही समझ लें कि कम से कम हमें जो टाइम चाहिए होता है 5 मंथ का तो टाइम हमें
रिक्वायर्ड होता ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम स्किल को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये काम है क्या, कैसे किया जाता है, कैसे सारा कुछ होता है। और ये बातें जो है मेरी बुरी लगती हैं सब लोगों को, ठीक है, मेरी बातें बहुत सारी कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं तो सही बात करता हूँ, टू द पॉइंट जो बात है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आप ढूंढते हैं शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो फिर मेरी बात याद रखें, या ये काम आप सबके लिए नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं। ये मेरे हाथ जोड़े आप सबके सामने, ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप जाएं, आप कोई जाके दिहाड़ी मजदूरी करें जहाँ पर डेली के आपको पैसे आ रहे हैं। तो आप अगर शॉर्टकट को ढूंढने के लिए आए हैं कि 10 से 15 दिन का काम है जी, न सीखते हैं, सीख कर अपनी जर्नी का उसको बेहतर बनाते हैं, तो फिर ये आप लोगों की भूल है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि डेटा निकालने में बंदे की जान निकलती है, और सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हमें वेंडर साइट्स का डेटा होता है। और आपको पता है कि आजकल वेंडर साइट्स की इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आते, और उसके लिए हमें नए से नए मेथड फाइंड करना पड़ते हैं। और मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे बताएं कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं वेंडर साइट्स पे, कितने जो मेथड है वो शेयर करते हैं, पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ सोए पड़े हैं। अगर आपने एक जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी उठाई है, तो उसको फिर पूरा भी तो करें ना। नया से नया जो तरीका वो आप लोगों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे 12 ऐसे मेथड आए हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि इस तरह से आप साइट्स को फाइंड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं आप सबके लिए, लेकिन लोग फायदा नहीं उठाते उस चीज से। अब डेटा निकालने में बंदे की जान निकल जाती है। जो वेंडर्स हैं वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, रिस्पॉन्स आते नहीं है, डील्स हमारी फाइनल नहीं होती। 1,000 लोगों की ईमेल करते हैं, तब जाके 60 से 70 लोगों के साथ हमारी डील फाइनल होती है। कम से कम काम स्टार्ट करने के लिए 100 सार्स का डेटा तो हो ना आपके पास, जिनके साथ आपकी डील फाइनल हुई हो। लेकिन हम लोगों ने तो वो करना नहीं है, किसी भी टाइम मेथड हम यूज कर रहे हैं और हमें कोई भी इससे फायदा नहीं मिल रहा। तो नई चीजों की तरफ आए, नई जोहते मार्केट के अंदर आप लोग इंट्रोड्यूस करवाएं, ऐसी चीजें लेकर आए जिससे लोगों की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो कम से कम हट सके। कोशिश करें किसी एक चीज को लेके चलें। टाइम मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम मैनेज हो जाता है। अगर हमने काम करना है तो काम के लिए टाइम तो जाहिर सी बात है निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना ही पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी कोई पर्सनल एक्टिविटीज हैं उनसे हटके अगर आप चीजों को मैनेज करके टाइम निकालें तो मुझे ये लगता है कि आप इजीली 5 से 6 घंटे निकाल सकते हैं। मेरे जैसे बंदे की तो चलें बात समझ आती है ना कि मेरे पास तो टाइम नहीं, ऑफिस है, लोग आते हैं सारा दिन विजिट करते हैं, खुद का काम करना होता है, कोई ना कोई क्लास यहाँ पे चल रही होती है, उन स्टूडेंट्स को मैनेज करना होता है, अपने लड़के हैं उनको देखना होता है, और बाहर के बहुत सारे मसरूफियात हैं, ऑनलाइन लोग हमारे साथ अटैच होते हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें हमने लेके चलना होती हैं। 2 चैनल हैं हमारे, उन पर भी हमारा जो है फोकस रहता है, सारा दिन कुछ ना कुछ चीज़ें हम वहाँ पे भी करते रहते हैं। नई स्क्रिप्टिंग चल रही होती है हमारी। मेरे जैसे बंदे की तो चले समझ आती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो काम वैसे ही ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। हम चूँकि मार्केट में बहुत पहले से बैठे, तो हमें तो काम मिलता रहता है, हमने थोड़ा सा करना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, ईमेल स्केड्यूल पे लगा देनी है, और हमें उसमें से किसी न किसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ जाना, डील हो जानी, हमें काम मिल जाना है। लेकिन मेन जो चीज़ आती है ना वो आप लोगों की है, ठीक है। आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे तब तक आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिलें अच्छे वाला, आपको रिस्पॉन्स आए, हर एक चीज़ से वेंडर्स का रिस्पॉन्स आए, क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स आए, तो नई नई चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। नए नए प्लेटफॉर्म को फाइंड करें। मेरे चैनल पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा, और मैं आप सबको बताऊंगा कि हमने डिफरेंट तरीक़ों के साथ काम कैसे करना है। मैंने प्लेटफॉर्म सीधी सी बात है इसलिए अब इंट्रोड्यूस करवाना बंद कर दिए, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता आप लोगों की तरफ से। क्योंकि मैं 1 मंथ के अंदर मेरी 5 से 6 वीडियोज़ आती हैं, 5 से 6 वीडियोस आती हैं, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनके चलते मैं नहीं अपलोड कर पाता। और दूसरे नंबर पे रिस्पॉन्स रेट नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जब रिस्पॉन्स नहीं ना आता किसी चीज़ से, तो फिर बंदे का दिल करता है कि नहीं रहने दो यार, फ़ायदा नहीं है। कि जब लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं, और शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो फिर ये लोग शॉर्टकट के काबिल ही हैं। जहाँ पर शॉर्टकट मिलते हैं, बड़े बड़ी फेंकी जाती हैं, जो फेंको लोग फेंकते हैं बहुत बहुत बड़ी, क्या जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आप में से बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों के काबिल हैं। तो फिर मेरा दिल नहीं करता, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने मेहनत करना होती है, रिसर्च करना होती है, फिर उस पर काम करना होता है। मैंने जब कोई रिज़ल्ट आता है तो फिर वो आपके सामने हम शेयर करते हैं। तो जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता फिर थोड़ा सा बंदे को होता है कि यार मेहनत करनी है। चैनल वैसे भी वो अर्निंग नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे तो यहाँ से अखराजात नहीं निकलते, जितने मेरे अखराजात हैं सारा कुछ मेरा इन्वेस्ट होता है यहाँ पे, तो वो चैनल से मेरे नहीं निकल रहे। कोशिश कर रहे हैं हम लोग आप सबके लिए। उम्मीद है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, मेहनत करेंगे, टाइम देंगे इन सारी चीज़ों को। अगर आप टाइम देते हैं तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।